Hello everyone, welcome back to my channel Miss Medicine. This is Dr. Garima. If you are new here, subscribe to the channel and today we will discuss about CMS एग्ज़ाम 2022। मैंने पहले इसके बुक मार्क किए थे आंसर्स बट वो सेव नहीं हो पाए तो मुझे दोबारा करने पड़े, इसलिए लेट हो गई थोड़ी सी ये वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1. Mycetoma, a chronic specific granulomatous destructive disease which involves the skin and the subcutaneous tissue. It may be caused by fungi or bacteria, है ना। Mycetoma और chromoblastoma, mycetoma और chromoblastomycosis पैर में होता है ये, है ना। आप लोगों ने इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखा होगा, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। यूपीएससी में नहीं आते हैं बट नीट वगैरह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइटल स्ट्रक्चर्स इन द एक्सिला शुड ऑलवेज बी प्रिजर्व्ड इन द मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी के दौरान जो हमेशा ही प्रिजर्व किए जाते हैं, क्या क्या प्रिजर्व करते हैं? एक्सिलरी नर्व, nerve to serratus anterior and the nerve to latissimus dorsi. Next question आता है, which one of the following statements are correct regarding Burgess disease? Burgess disease के बारे में क्या क्या सही है? Involve करता है small to medium arteries, yes ये सही है। It commonly involves lower limb vessels, yes ये भी सही है। Cessation of smoking reverse the disease process, yes ये भी सही है। Next question is the most common area to visualize using duplex scanning beam mode ultrasound, especially in an obese patient, is autoiliac segment. Next question is the most common metabolic abnormality which is associated with the gastric outlet obstruction, which this is hypochloremic alkalosis. गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है गोल्ड के लिए, विच इज गर्ड भी बोलते, GERD भी बोलते हैं, और ईसोफेगस लिखा है इसमें, ईसोफेगल भी होता है। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लिए क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड? डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं हम? 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रीडिस्पोज टू द डेवलपमेंट ऑफ इन सीजनल हर्निया? इन सीजनल हर्निया में क्या 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 प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं डेवलप होने के? माल न्यूट्रिशन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन होता है, एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेप्टिक अल्सर इज करेक्ट? एंटीरियरली लोकेटेड ड्यूडेनल अल्सर जो मोर प्रोन होता है परफोरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेपिलरी थायराइड कैंसर आर करेक्ट? ये तो नीट में भी इंपॉर्टेंट है, थायराइड कैंसर्स यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है और एफएमजी में भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें सही हैं? इट इज़ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड, यस। इट इज़ मोर कॉमन इन यंग फीमेल्स, यस। एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस अनकॉमन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनुलर पैनक्रियाज आर करेक्ट? क्या क्या सही है एनुलर पैनक्रियाज के बारे में? अ रिंग ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू जो सराउंड करता है सेकंड और थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये सही है। इट प्रेजेंट्स विद वॉमिटिंग ड्यू टू ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी सही है। एंड ड्यूडेनोस्टोमी, duodenostrophy is the preferred treatment of this condition, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कोरिंग सिस्टम्स आर यूज्ड टू असेस द सीवियरिटी ऑफ द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में हम क्या क्या चीज़ें कौन कौन से स्कोर यूज़ करते हैं? रेंसन एंड ग्लासगो स्कोर यूज़ करते हैं, अपाचे स्कोर यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड मार्शल स्कोर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट मार्क्ड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्प्लीन इज रिजर्वर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस? क्या क्या कॉजेज होता है? लिम्फोमा, ड्रग्स एंड द कार्सिनोइड ट्यूमर्स। The most common brain tumor in an adult is cerebral metastasis. Next question है, which one of the following statement regarding a patient of liver trauma are correct? liver trauma के बारे में कौन कौन सी लाइन सही है? Liver is the most common organ injured following abdominal trauma. No, this is not true. नेक्स्ट क्या पॉइंट है? सर्जिकल एक्सप्लोरेशन लेप्रोटोमी इज रिक्वायर्ड इन हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स एंड पेशेंट्स विद फ्री इंट्रापेरिटोनल फ्लूइड ऑन फास्ट, ये सही है। कंट्रास्ट एनहांस्ड CT abdomen should be done in hemodynamically stable, yes ये भी सही है। ब्लंट इंजरीज हैव अ हायर मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू पेनिट्रेटिंग इंजरीज, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the followings are included in the triad of presentation of brain tumors? ब्रेन ट्यूमर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होते हैं? क्या ट्रायड है ब्रेन ट्यूमर का? रेज्ड ICP, सीजर्स एंड फोकल डेफिशिएंट,
याद रखना है रेज्ड आईसीपी, सीजर्स एंड फोकल डेफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है hypertension is in an unconscious head injury patient is more common due to associated injuries of abdomen or chest। ट्राइएज जो करते हैं हम, ट्राइएज का क्या होता है, सॉर्ट आउट है ना, सॉर्ट आउट मीनिंग होता है ट्राइएज का। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ट्रॉमा एंड द पेशेंट्स आर कलर कोडेड, द येलो कलर कोड signifies urgent। Next question है pre-operative investigations done prior to the surgery which depends upon which of the following। pre-operative investigations जो करते हैं सर्जरी से पहले किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता है, पेशेंट का ओरिजिन डिपेंड करता है और पेशेंट कोमोर्बिडिटीज पे डिपेंड करता है। Next question, a 6-year-old boy has recurrent history of pain and swelling below his left ear, which generally lasts for 3 to 7 days and improves mildly after a course of antibiotics. Cyalography shows punctate selectasis. He should be treated by endoscopic washouts and antibiotics. Next question is the most common site of development of a pressure sore in debilitated patient is स्कीम, ये तो पता ही है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन ग्रेड 2 ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस एज पर टोक्यो कंसेंसस गाइडलाइंस फॉर सीवियरिटी इज एलिवेटेड वाइट सेल काउंट, यस ये इंक्लूड होता है टोक्यो कंसेंसस सीवियरिटी में। रेनल डिसफंक्शन भी होता है, रेनल डिसफंक्शन नहीं होता है और ड्यूरेशन क्या होती है 72 आवर्स से ज़्यादा होती है और मार्क लोकल इन्फ्लामेशन होता है। मोर देन 18,000 कितने ऊंचे WBC, मोर देन 18,000 ऊंचे। रेनल डिसफंक्शन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट अ वुंड कैन रीच आफ्टर हीलिंग इज कंप्लीट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल स्किन इज 60 to 80%। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ट्रिपल असेसमेंट इन केस ऑफ ब्रेस्ट। क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेजिया में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन्स यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेटिक डायलेटेशन करते हैं और हेलर्समैटोमी करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हेलर्समैटोमी किसके लिए होती है, एक्लेजिया कार्डिया के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रोन्स डिजीज रिलेटेड टू डिजीज एक्टिविटी, माइलोडोसिस, पायोडर्मा गैंग्रियोसम एंड आर्थ्रोपैथी। Next question है which one of the following is correct regarding GIST which is gastrointestinal stromal tumor। क्या है 50% राइज कहाँ से होता है, स्टमक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the followings are the intraoperative features of viable small bowel। क्या क्या आ जाएगा इसमें, visible peristalsis, shiny appearance of small bowel wall and visible pulsation in the mesenteric artery। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेप्टिक अल्सर के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं, सारी ही सही हैं इसमें। ड्यूडेनल अल्सर्स आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द गैस्ट्रिक अल्सर्स, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड एनएसएच आर मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स, ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रैनसन स्कोरिंग सिस्टम टू प्रिडिक्ट द सीवियरिटी ऑफ द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, ब्लड ग्लूकोज मोर देन 200 मिलीग्राम होगा, LDH मोर देन 350 यूनिट्स होगा और AST मोर देन 250 यूनिट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग बर्ट-चियारी सिंड्रोम। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, venous drainage of liver is occluded by the hepatic vein thrombosis, yes ये सही है। it is associated with the protein C, protein S and antithrombin 3 deficiency, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है, इट इज़ कॉमनली अफेक्टेड द यंग मेल्स, नहीं ये यंग मेल्स को अफेक्ट नहीं करता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड एसाइटिस आर द मोस्ट कॉमन फीचर एसोसिएटेड विद द एक्यूट थ्रोम्बोसिस, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टिक फाइब्रोसिस में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें सीलिया होगा है ना, ये सीलिया का डिफेक्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें भी जिस ऑर्गन्स में भी सीलिया प्रेजेंट होता है वो ऑर्गन डैमेज होंगे। लंग्स में होता है, लीवर में होता है और पैनक्रियाज में होता है। Next question is the commonest variety of peritoneal metastasis is discrete nodules. When the hernia extends between the layers of the abdominal wall muscles and not directly through them, it is called Spigelian hernia. Next question है which one of the following are correct regarding to the lung cancer के बारे में क्या क्या सही है। Surgical resection had a limited role in a curative treatment of lung cancer, yes ये सही है।
Pattern of disease and prognosis of oat cell carcinoma are different to other varieties in the lungs. Yes. Small cell lung cancer is a type of neuroendocrine tumor. Yes. Annuity. Squamous cancer appears as a cavitating tumor in the lungs. Yes. Next question is, which one of the following are tension-free inguinal hernia repairs? Stoppa's repair, Langston's repairs, and laparoscopic TEP repairs are tension-free inguinal hernia repairs. Next question है, which one of the followings are true about epidermal cyst के बारे में सही बताना है. It is lined by stratified squamous epithelium. Yes. It is derived from the hair follicle. Yes. It is also called the sebaceous cyst. Yes. It is not fixed to the skin. Wrong. Just fixed to the skin. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ग्लोमोस ट्यूमर के बारे में सही सही बताना है. इट अराइजेस फ्रॉम सुक्वत और सैवथ, जब भी बोलना चाहो. होयर कैनल्स. यस. इट्स यूजली साइट इज नेल बेड. यस. ग्लोमोस ट्यूमर की नेल बेड होता है. गलत लग रहा है ये तो मुझे. वेट, लेट मी चेक अगेन वंस. सही दिया हुआ है ये की में, यही दिया हुआ है. ए आंसर है इसका. इट अराइजेस फ्रॉम सुक्वेट होयर कैनाल्स. यस. इट्स यूजुअली साइट इज नेल बेड. यस. इट इज यूजुअली अ स्मॉल purple nodule. Yes. It is painless. No, it is painful. Next question है, during the first stage of labor the intrauterine pressure is increased up to 40 to 50 millimeter of mercury. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फेल्टी सिंड्रोम के बारे में सही सही चीज़ें बतानी है. इट इज एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस. यस. इट मे प्रेजेंट विद ल्यूकोपेनिया. यस. एंड इट मे हैव स्प्लीनोमेगाली. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्विकल कैंसर के बारे में क्या क्या लाइनें सही है. पैप टेस्ट करते हैं. यस करते हैं. HPV DNA टेस्ट करते हैं. यस करते हैं. विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड. यस करते हैं. एंडोसर्विकल क्यूरिटाच नहीं, हमेशा नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इज कॉमन प्रेजेंटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. किस जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है किस किस में कॉमन होती है. क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी में होती है, फाइब्रोइड यूट्रस में होती है, एडिनोमायोसिस में होती है, प्रोलैक्टिनोमा में हमेशा नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडरसन हाइनेस प्लास्टी इज रिपेयर ऑफ रेनल पेल्विस. Among the following, the Pearl index is highest with the calendar rhythm method. Next question है, which serum level of CA125 is raised in which one of the following. सब में सीरम CA जो 125 होता है वो इंक्रीज होता है एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में, एंडोमेट्रियोसिस में, pelvic inflammatory disease में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वजाइनल डिलीवरी यूट्रस बिकम्स नॉन प्रेग्नेंट साइज बाय 6 weeks पोस्टमार्टम. मतलब नॉन प्रेग्नेंट साइज में वजाइनल डिलीवरी के बाद यूट्रस कब नॉन प्रेग्नेंट साइज में होता है, 6 weeks पोस्टमार्टम के बाद. और ये कैसा 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से डिक्रीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रस इज सपोर्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स. प्यूबोसर्विकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेशंस एंड प्रीरिक्विजिट्स फॉर डिलीवरी विद द वेंटाउस इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग. डिले इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ये सही है. नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट, ये सही है. एंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग fetal infections are associated with significant intrauterine growth restriction. Cytomegalovirus, rubella infection and toxoplasmosis. As per the PC and PNDT Act, permission will be given to perform the test for detection of which one of the following. Chromosomal abnormality, hemoglobinopathies and sex-linked genetic diseases. Next question है, missed abortion is not diagnosed if USG shows fetus with the cardiac activity. Which one of the following are indications for the early clamping of the umbilical cord at delivery is RH incompatibility, baby born to the diabetic mother and birth asphyxia. Next question है, which one the definition of the gestational hypertension includes which of the following. 3 and 4, sustained rise of BP to 140/90 of mercury on 2 occasions 4 or more hours apart, and pregnancy should be more than 20 weeks. Next question है, which one of the following are contraindications for insertion of IUDs. क्या क्या contraindications होती है. Suspected pregnancy, acute pelvic infection and active infection, and severe dysmenorrhea.
Next question is 27-year-old female is complaining of grayish whitish discharge with a fishy odor. कोई itching नहीं है associated with the discharge. Which one of the following most likely diagnosis is the bacterial vaginosis? ये तो सबको पता है. Fishy odor इसमें होता है bacterial vaginosis में. और इसमें कौन सा क्रिटेरिया होता है ये आप कमेंट में बताना. जिसमें सारी चीज़ें हम pH वैल्यू चेक करते हैं, fishy odor चेक करते हैं, है ना ये सब. और क्लू सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें. Regarding the phenomenon of lightning in the primigravida at term pregnancy, which one of the following statement is correct? It is welcome sign since it indicates descent fetal head into pelvis. Next question, the first line treatment of group B streptococcal infection in pregnancy is penicillin. In hyperemesis gravidarum, wernicke's encephalopathy is seen due to deficiency of vitamin B1. Which one of the following are included in the combined prenatal screening test in first trimester? बीटा HCG करते हैं, न्यूक्लियोट्रांसल्यूसिन करते हैं, लूसेंसी करते हैं, पापे करते हैं. PA PPA. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रिगार्डिंग प्लेसेंटल सेल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर PSTT. क्या क्या चीज़ सही है? लो सीरम बीटा HCG करते हैं, कंपोज मेनली ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट है और लोकल इन्वेजन इनटू मायोमेट्रियम है. Next question है metroplasty is the surgical procedure done for which one of the following uterine anomaly septate uterus. Which one of the following are effective in the management of the premenstrual syndrome? क्या क्या चीज़ इफेक्टिव होती है मैनेजमेंट में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के? कंबाइंड oral contraceptive pills, diuretics and hysterectomy with oophorectomy. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया. इसका आंसर नहीं दिया हुआ है. हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में हाइपोगोनाडोट्रॉपिक और हाइपोगोनाडिज्म शो होता है. इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. 3 एंड 4 का भी कोई ऑप्शन नहीं है. तो इसमें कोई मतलब कोई ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं या तो जो ऑप्शंस करेक्ट मतलब जो ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं. मतलब ये है साफ सीधा सा है. ऑप्शंस में नहीं दिए हुए हैं. बट हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया में क्या दिखता है? हाइपोगोनाडोट्रॉपिक हाइपोगोनाडिज्म दिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टेस्ट इज द मार्कर ऑफ द ओवेरियन रिजर्व एंटी मुलेरियन हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन इन द पाल्म कोइन क्लासिफिकेशन बाय द फिगो फॉर abnormal uterine bleeding ovulatory dysfunction is the cause in which one of the following condition? Polycystic ovarian syndrome. The reference point 0 in POPQ, which is pelvic organ prolapse quantification classification, is taken as Hyman. हाइमन की क्लासिफिकेशन है POPQ. याद रखना है ना, रिपीट हो सकता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग जेनिटल वार्ड्स कंडाइलोमा एक्यूमिनेटा के बारे में सही सही बताना है. इट इज रिलेटेड टू HPV 6 and 11. Yes, it can be transmitted sexually. Yes, it can involve in vagina and anus. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ सही होती है? सेप्टोस्टॉमी करते हैं, सही है. लेजर फोटोकोगुलेशन कर सकते हैं, यस. एंड सिलेक्टिव फीटल रिडक्शन होता है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में सही सही बताना है. इट इज मोर कॉमन इन वाइड पॉपुलेशन, यस. HNPCC विच इज हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस colorectal cancer syndrome is a high risk factor, yes. And adenocarcinoma is a commonest histopathology, yes. Next question है which one of the following drugs should be avoided in laboring women with the bronchial asthma. bronchial asthma में क्या क्या चीज़ कौन कौन सी ड्रग अवॉइड कर सकते हैं? ऑपोइड एनाल्जेसिक्स करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2 अल्फा करते हैं, एल्गोमेट्रिन करते हैं. Next question is 71. Which one of the following are the complications of malaria in pregnancy? Thrombocytopenia, yes, this is a complication. Metabolic alkalosis, no, this is not the complication. Hypoglycemia, yes. And disseminated intravascular coagulation, DIC, is a complication of malaria in pregnancy. Next question है which one of the following symptoms are related to ectopic pregnancy? ectopic pregnancy के related कौन कौन सा symptom है? Acute abdominal pain following amenorrhea, yes है. Abdominal pain with bleeding, PV, yes है. And fainting attack with the shoulder pain, yes. And painless continuous bleeding, no, this is not the symptom related to ectopic pregnancy. Next question है which one of the following are the correct regarding drospirenone. drospirenone के बारे में क्या चीज़ सही है? It is 4th generation progestin, yes. It has anti-androgenic property, yes. And it is anti-mineralocorticoid action, yes.
It is safe in renal failure patients? No, it is not safe. Next question, premenstrual syndrome should fulfill which one of the following criteria? कौन कौन सा criteria fulfill होना चाहिए? It is not related to an organic lesion. Yes, it is not related. It regularly occurs during the luteal phase and each ovulatory menstrual cycle. Yes, and symptoms must be severe enough to disturb the lifestyle of women and seeks medical help. Yes. Next question है, which one of the following are included in the management of cord prolapse during delivery? कॉर्ड प्रोलैप्स के दौरान क्या क्या मैनेजमेंट होती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिलीवरी? ब्लैडर एम्प्टी करवाते हैं? नहीं करवाते हैं। नी चेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट होनी चाहिए? यस होनी चाहिए। प्रेफरेबल सीजरियन सेक्शन? यस। और साथ में क्या है, लिफ्टिंग अप द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द कॉर्ड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन रिंग के बारे में क्या चीज सही है? प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज अ हाई रिस्क फैक्टर. It is situated at the junction of the upper and lower uterine segment. Uterus never ruptures. Yes. The ring is felt per abdomen? No. Next question. A patient delivered a live healthy baby 4 hours back. Now she has developed persistent severe pain in the perineal region and rectal tenesmus. Local examination reveals a tense and tender purple swelling at the vulva. What is her probable diagnosis? Pelvic hematoma. ये केस ना मैंने रियल में भी देखा है. ये पेशेंट आया था एक बार हेमाटोमा को लेके आफ्टर डिलीवरी, तो फिर उसका सर्जरी करी थी फिर से, मतलब स्टिचेस काट के सारा कुछ निकाला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द following statement have obstetric significance at the level of the plane of least pelvic dimension? It is a landmark used for the pudendal nerve block analgesia. Yes. Deep transverse arrest usually occurs at this plane. Yes. It is this plane that the internal rotation of the fetal head occurs during labor. Yes. ये सारी क्या है, लीस्ट है. It marks the beginning of the backward curve of the pelvic axis. No. Next question, which surgery is most likely to disturb the paracervical nerve plexus resulting in atonic of the bladder? Is radical hysterectomy. Next question, in swimming pools, the free residual chlorine required for providing adequate protection against bacterial and viral agents should be 1.0 milligram per deciliter. सॉरी पर लीटर आएगा. कितना क्लोरीन यूज होता है स्विमिंग पूल के लिए? 1.0 mg पर लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी टारगेट पॉपुलेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज के लिए? कौन कौन सी टारगेट पॉपुलेशन है? वुमेन हु हैव हैड अ बेबी वेइंग मोर देन 4.5 kg. यस, क्योंकि क्या होता है, ओवरवेट बेबी होता है, लार्ज वेट बेबी होता है. किसकी वजह से? डायबिटीज़ की वजह से. ओवरवेट जो होता है बेबीज़ का मोर देन 4.5 kg क्राइटेरिया होता है. पीपल ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज? यस होना चाहिए. पीपल विद द फैमिली हिस्ट्री? यस ये भी होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेटेंसी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कैन बी क्लिनिकली टेस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड? सोनोसेल्पिनोग्राम करते हैं? यस करते हैं. हिस्टेरोसिल्पिनोग्राम करते हैं? यस करते हैं. लेप्रोस्कोपिक क्रोमोट्यूबेशन करते हैं, बट सीटी स्कैन नहीं करते हैं. Next question is, with the reference to Indian men who can be categorized to be carrying out moderate work, what is the recommended dietary allowance of thiamine? Is 1.8 milligram per day. Next question is, for the treatment of Kala Azar, the daily dose of miltefosine in a 3-year-old child who weighs 15 kg is 30 milligram. As a part of the universal immunization program in India, the inactivated polio vaccine given as a fractional IPV by intradermal route is administered at what ages? Is 6 weeks and 14 weeks. Next question is, the single most sensitive tool for evaluating the iron status in an individual is serum ferritin value. Next question is, which one of the following criteria must be met by a disease before it is to be considered suitable for a screening? The natural history of the disease should be adequately understood and there should be a test that can detect the disease prior to the onset of the sign and the symptom. Next question है, consider the following intravenous tubes. क्या मतलब क्वेश्चन क्या, ऑप्शन तो मैंने पढ़ लिया. क्वेश्चन है, which one of the following above mentioned biomedical waste will be segregated in red bag as per biomedical waste management rules 2016 में? क्या क्या रेड बैग में क्या क्या आता है? इंट्रावेनस ट्यूब्स आती है, कैथेटर्स आता है, ग्लव्स आते हैं. ब्लड बैग्स नहीं आते हैं. ब्लड बैग्स कहाँ पे जाएंगे? येलो में.
Next, which one of the following parameters are required for calculating the Human Development Index? Life expectancy at birth, gross natural income per capita, and mean years of schooling. Next question is, which one of the following statements are correct in respect of hemophilia? It is hereditary bleeding disorder and it affects female occasionally and mildly. Next question, to prevent neonatal tetanus in an infant born to a woman who has not been given tetanus toxoid appropriately during pregnancy, what should ideally be done? Injection antitoxin serum has to be administered with the 6 hours of the birth. Next question is, which one of the following statements regarding the open vial policy 2015 are correct? It applies only for DPT, TT, hepatitis B, OPV, and liquid pentavalent vaccine. Vaccine vials opened in session site can be used again, providing a vaccine vial monitor has not reached the discard point. Open vial should never be submerged in water. What is the shelf life of Duke Oral? Oral vaccine used for cholera prevention when stored at a temperature of 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius is 3 years. Next question, a 40 patients with diarrheal diseases were studied. Their age distribution is given in the table below, 5 years. What is the mean age of the patient in this study is 5 years. Next question है, which one of the following are correct respect of incidence rate? इंसिडेंस रेट के बारे में क्या क्या चीज़ सही है? इट इज़ सम ऑफ टोटल न्यू एंड ओल्ड केसेस, नो. It refers to a specified period of time. It refers to a defined population. It must include the unit of time in final expression. Next question है, which one of the following international agency Next question है, which one of the following international agencies focuses on the country health programming approach? The United Nations Children Fund, UNICEF. Which one of the following statements are true about end TB strategy के बारे में क्या चीज़ सही? The strategy goes beyond patient care to promote TB prevention. Yes. The targets are to be achieved by 2035. Yes. The milestones of for the 2025 is to reduce the TB death by 35% compared to 2015. No. The strategy identifies 4 barriers to achieve progress in the final in fight against TB. Yes. 4 barriers यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल केसेस ऑफ सीवियर मीजल्स एंड ऑल केसेस ऑफ मीजल्स इन एरियाज विद हाई केस फैटेलिटी रेट नीड टू बी ट्रीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the commonest extrasalivary gland manifestation of mumps in adults? Orchitis, testis inflammation, orchitis. Next, consider the protein content of the following food items in terms of grams per 100 grams of food. करेक्ट, हमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट प्रोटीन कंटेंट में हमें इन्हें लगाना है. सबसे ज़्यादा किस में है प्रोटीन? सोयाबीन में, फिर है मीट में, उसके बाद है काउ मिल्क में एंड देन शुगर में. देखो ये तो पता लग जाएगा कि शुगर में सबसे लोएस्ट है. ये तो 3 ऑप्शन हो गए, चलो एक तो रूल आउट हो गया. ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में? सोयाबीन में होता है, ये भी सबको पता है. उसके बाद चलो वो ऊपर वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो गया ना, 2 ऑप्शन बच गए बी एंड सी. फिर उस हमें देखना कि मीट में ज़्यादा होता है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज? सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड सिडेंट्री हैबिट्स. सिगरेट स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी एंड सिडेंट्री हैबिट्स है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर क्या क्या चीज़ आएगी? हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन. Next question is, determination of alpha fetoprotein levels in maternal serum is a useful screening tool for neural tube defect. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फेजेस ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में बताना है फर्स्ट टू लास्ट. फर्स्ट में क्या आ जाएगा? पहले बनती है फैमिली, है ना, फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन की बात क्या होगा? अगर बन गई तो बढ़ाएंगे ना हम, फिर हम फैमिली को क्या करेंगे? उसके बाद एक्सटेंशन होगा एंड देन फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी और लास्ट में डिसोल्यूशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया? क्या क्या कॉजेज है इन्फेंट मोर्टेलिटी के इंडिया में? प्रिंसिपल बताने हैं. एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यस है. कंजेनिटल एनोमलीज एंड डायरियल डिजीजेस. चाइल्डहुड कैंसर नहीं इंक्लूड होता है इसमें.
Next question is, throughout history humans have been adapting environment to the genes. More than adapting genes to the environment, adapting environment to the genes is called euthanics. सारा adapting environment कितनी बार आ गया इस क्वेश्चन में? Euthanics इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स रेयर वैक्सीन रिएक्शन आर नोन टू अकर विद द बीसीजी में रेयर जो होता है, क्या आंसर करेक्ट है इसमें? सुपरेटिव लिम्फेडाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस, ओस्टाइटिस एंड डिसएमिनेटेड इन्फेक्शन. गुलेन बार सिंड्रोम रेयर नहीं है, ये होता है ना, बाकी क्या है, रेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टाउन अ स्टडी was carried out to determine the role of cigarette smoking in causation of lung cancer. It was found that a total of 7,000 people in the town were smokers. Of them, 70 developed lung cancer. In the same town, 3,000 people were non-smoker. Of them, 3 developed lung cancer. Give these number, what would be the attributable risk to cigarette smoking for the lung cancer is 90%. Next question है, a town in the hills had a mid-year population of 25,000 in the year of 2021. During the same year, the death registry of the town recorded 1,500 deaths due to tuberculosis in 365 calendar days. Given these facts, what is the specific death rate for the tuberculosis in the town is 6. Next question is, which one of the following vaccines is known to interfere with the yellow fever vaccine if administered within the 3 weeks of each other? Cholera vaccine. Next question है, in which one of the following, in which way is membrane filtration technique better than multiple tube method for determining the presence of coliform organisms in water? किस वे में बेटर है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक, किससे? मल्टीपल ट्यूब मेथड से. Membrane filtration technique is much quicker and results can be obtained within 22 hours, while multiple tube method is much longer. Next question regarding the Vande Mataram scheme. Consider the following statements. It is voluntary scheme where any obstetrician, maternity home, nursing home, MBBS doctor can provide safe motherhood services, and the TT injections are provided by the district medical officers to the enrolled doctors for free administration to the beneficiary. Next question है, of the following amino acid required by the human body, which one falls under the category of essential amino acids is threonine. Threonine. Consider the following measures which can help make unlined कच्चा wells. कच्चे wells में क्या क्या चीज़ इसमें मेजर करेंगे जो सही नहीं है, अनलाइंड है. गुड इन मेकिंग अनलाइंड कच्चा वेल सही है, गुड है अनलाइंड कच्चा वेल के सैनिटरी वेल बनाने में. क्या क्या चीज़ आएगा? डीपनिंग ऑफ द बॉटम, यस. फिलिंग द वेल with the clay up to the water level with the cords, sand above that level, no. Installing a hand pump with the screen, yes. And constructing a platform and drainage once the material used for filling in complete consolidated, yes. Next question, I consider the following statement with the reference to the national malaria framework for malaria elimination in India. Reference to the National Framework for Malaria Elimination in India is 2016. Next question, consider the following statements with the reference to the National Framework for Malaria Elimination in India 2016 to 2030. The goal is to eliminate indigenous cases throughout the country by 2030. Yes. By 2022, transmission of malaria is to be interrupted and indigenous cases brought to the zero in all 26 states that were under category 1 and 2 in 2014. Yes. Next question is, which one of the following determines neonatal mortality? Consider the following statements. Neonatal mortality is directly related to the birth weight of the newborn. Yes. Neonatal mortality is directly related to the gestational age at which birth takes place. Yes. Neonatal mortality is closely related to the educational status of the mother. Yes. And neonatal mortality is low if the mother's age is between 15 and 16 years. No. Next question है, which as per the definition of the WHO, the late maternal death is defined as the death of the woman from direct or indirect obstetric causes over more than X days, but less than 1 year after termination of pregnancy. Which one of the among of the following is the correct value of X is 42.
Next question. In a newborn, the Apgar score has been recorded at 1 minute of birth. The doctor recorded the following: heart rate 92 per minute, respiratory rate slow and irregular, muscle tone flaccid है, reflex response no response है, color body pink, extremities blue है. Which one of the following best reflect the Apgar score of this newborn infant on a scale of 0 to 10? 92 पर मिनट है, 1 आ जाएगा, स्लो रेगुलर 1 आ जाएगा, मसल टोन फ्लैसिड और ये कलर जो हो गया 3 आ जाएगा. इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं और मसल फ्लैसिड है, स्लो इरेगुलर. अगर आप लोगों को एपगार स्कोर के बारे में जाना है, एपगार स्कोर में क्या क्या आ जाएगा: अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, और उसके बाद ए से क्या और आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट, ना कि रेस्पिरेटरी रेट, है ना. और मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग देखना, बहुत ही ईजी, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और ईजी मेथड में बताया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल फर्टिलिटी रेट by the Wealth Index as per the National Family Health Survey NFHS. लोएस्ट दिया हुआ है, सेकेंड, मिडल, फोर्थ, हाईएस्ट टोटल सब दिया हुआ है. Each of the higher divisions of the wealth index had a lower TFR than the previous or lower division is the answer. Next and the last question of this part. The following table shows some of the pneumoconiosis diseases along with the most implicated causative chemical agents. Which one of the following represents the correct combinations of the diseases and causative chemical एजेंट्स? क्या क्या एंथ्राकोसिस कोल डस्ट से होता है? यस. बैगोसोसिस सिलिका से होता है? नहीं, ये शुगर से होता है. बिजनोसिस कॉटन डस्ट से होता है? यस. सिड्रोसिस से होता है? नहीं. एस्बेस्टोसिस से होता है? नहीं होता है. ठीक है, तो 1 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. All the best for your exam. Bye bye, take care.